जो सेवा दे ऊर्जा आप में है उसका अंशांश भी हमारे बीच में जो है आप है। और ये शिविर ही नहीं, आगे का हम सब डॉक्टरों का जो यहाँ बैठे हैं सबका जीवन आगे और लोगों के काम आ सके। आज का हमारा सम्मान समारोह है, सामान्य रूप से हमारे लिए तो भले सामान्य रूप से हुए तो भी ठीक है, लेकिन इन्होंने जिस तरह से किया हमें सम्मान दिया बहुत हम आभारी हैं इस चीज़ के। और आयुर्वेद की चिकित्सा के जो ये कैंप हुआ 4 सूत्र का और उसके साथ में कुछ सुविधाएँ जोड़ी गई, वो एक स्पेशल इवेंट हुआ। 4 सूत्र पाइल्स फिस्टुला के जो ऑपरेशन है वो होते आ रहे हैं और ये सरकार का एक कार्यक्रम है कि सरकार हमेशा हर जिले को एक 4 सूत्र का कैंप देती है। उसमें मधुसूदन जी ने, डॉक्टर राकेश पंड्या जी डायरेक्टर, डॉक्टर जोशी जी ने, इन लोगों ने एक सही जगह तय करके कि भाई यहाँ ये कार्यक्रम शुरू करना है, यहाँ की जनता को बागड़ के इस बागड़ के इलाके को लाभ मिला है। बहुत अच्छी बात है। इन लोगों को जो कुशलगढ़ के आसपास के लोग हैं, बांसवाड़ा के या दाहोद गुजरात के रतलाम के तरफ जो 50 किलोमीटर का इलाका है उसमें इन सभी लोगों को आराम मिले। इन सभी पाइल्स पेशेंट के रोगियों लाभान्वित हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम में जो विधा जुड़ी उसमें पैरालिसिस के लिए डॉक्टर योगराज जी आ रही है, दिल्ली से आए हैं। तो पेशेंट को जो लोग MRI कराते हैं और वडोदरा, दाहोद, अहमदाबाद, सूरत जो जाके आए और वहाँ जाने पर उनको MRI करने के बाद में भी केवल मात्र उनको पेन किलर टैबलेट ही दी। पेन किलर टैबलेट के लिए यहाँ के लोगों ने गोली खाए कहीं भागी गया, ठीक है, वो लोग गोली खाए और उन गोलियों के भी साइड इफेक्ट लीवर किडनी के। तो हम लोग, मैं आयुर्वेद के जो नए चिकित्सक हैं, इस ऊर्जावान जो नई जो जनरेशन आ रही है, इनसे तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप आयुर्वेद की जो विधाएं हैं, अग्निकर्म, जलोका और रक्तमोक्षण, सर्जिकल प्रोसीजर, या आप गायनेकोलॉजी के बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, आयुर्वेद में बहुत सारे हैं, उन पॉइंट्स को देख करके 1 या 2 ही ऐसा पकड़ लो और उसमें ही काम कर लो, उतना ही बहुत है। अग्निकर्म का जो आप स्पेशल करेंगे तो आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का पेशेंट 10 साल से परेशान है, ये बाहर लोग बैठे हैं, अंदर आ जाए, हाँ अंदर आ जाए। तो अग्निकर्म से लंबर स्पाइन पेन का, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का, जो लोग पट्टा पहनते हैं उनको अगर 15 मिनट का आराम मिल जाता है तो आप उनको आराम दीजिए। ये जनता आपको सर आंखों में रखेगी, ये जनता आपका स्वागत करेगी। क्यों? जिन जिन लोगों को आराम मिलेगा वो निश्चित रूप से एक समाज में एक दूसरे को बोलेंगे कि मेरे को आराम मिला, फिर अपने रिश्तेदार को 10 को लेके आएगा। इसलिए आप लोग रक्तमोक्षण करिए। अगर यूरिक एसिड आपको बढ़ा हुआ दिख रहा है तो आप रक्तमोक्षण कर दीजिए। जिस व्यक्ति को अगर आपने BP टेस्ट किया और उसको 200 ब्लड प्रेशर है तो उसको पैरालिसिस होने से पहले या उसको हिमरेज होने से पहले आप ही रक्तमोक्षण कर दीजिए, तुरंत उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो आप कुछ चीज़ें इनको आप जीवन में अपनाइए, अपने जीवन में इन सब चीज़ों को। जैसे इस टीम ने जो काम किया है, जिसने देखा है
वो निश्चित रूप से उसको फॉलो करने की कृपा करें। और आम जनता से मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को आंवला खाना शुरू करवाइए। त्रिफला, हरड़ बहड़ा आंवला, जो उसे घी शक्कर से खाए, हाथी बांधे कांख में 3 कोस ले जाए, कैंसर की सेल्स को रोकने की ताकत रखता है। और अगर कोई शक्तिहीन है तो सौंठ सतावर करो कुंडी, भृंगराज बिजिया निर्कुंडी, इनका पाउडर बना के आधा 1-1 चम्मच भी दीजिए। जो 20 साल से 40 साल से ज़्यादा एक उम्र के हैं, कुछ दर्द हो रहा है, कुछ अशक्ति हो रही है, उन लोगों को भी शक्ति आएगी। तो त्रिफला से शुरू करके स्ट्रेस डाइजेशन की बहुत दवाएं हैं, लेकिन छोटी छोटी दवाइयों में काम कीजिए। ओजिबिया बनफसा, खतमी लिशोड़ा, इनको बाजार से लाओ, थोड़ा थोड़ा उबाल कर पीजिए सुबह शाम, तो काहे की खांसी, काहे का जुकाम। कुछ चीज़ें आप ऐसी लीजिए जिससे सरलता भी रहे और अच्छा भी काम हो। और जिन लोगों ने एक बहुत बड़ा बाउंडर बना दिया, आयुर्वेद धीरे काम करता है, लॉन्ग टर्म में इसका रेस्पॉन्स आता है, इनकी दवाइयाँ लेने से क्या लाभ होता है, इस चीज़ को मिटाइए, इस चीज़ को खत्म करिए कि नहीं आयुर्वेद तुरंत रिजल्ट देता है, तो उनको रिजल्ट तुरंत मिलता है। आप इस चीज़ का थोड़ा सा प्रयास करिए। और आप आ जाओ। हम लोगों का सम्मान किया, यहाँ बुलाया और बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद आप सभी को। चिकित्सकों से जरूर आग्रह करूँगा कि आयुर्वेद के लीजिए और आपस में विद्वेष ना रखें। और अगर कोई किसी ने छोटा मोटा कह दिया तो कान से इधर से बंद करके कान में रुई लगा लो यार, कोई बात नहीं, क्योंकि हमको आगे बढ़ना है। आपकी पत्रिकाएं, अखबार भी आपकी रिपोर्टिंग करेंगे, नेता भी आप लोगों को अप्रिशिएट करेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन अपने को काम करना है। बस ये अपना एक स्वतंत्रता संग्राम अब शुरू है और इस स्वतंत्रता संग्राम को जब जीत लेंगे उसके बाद अपने को सत्ता मिलेगी। सत्ता का सुख तो बाद में चाहेंगे अपन, इसलिए इसको एक व्रत को, इस अनुष्ठान को करिए, इस अनुष्ठान में अपनी आहुति डालिए। मेरा आपसे यही निवेदन है। आप सब लोगों ने सुना और मुझे बोलने का मौका दिया, यहाँ सम्मान किया, उसके लिए धन्यवाद। डॉक्टर पीयूष जोशी जी का, डॉक्टर मधुसूदन जी आए, ये भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का। डॉक्टर योगराज जी से भी निवेदन करता हूँ कि इस विषय में हमको संबोधित करें। आदरणीय विद्वजन मंच पे जो बैठे हैं, मैं यहाँ आया, मेरा आने का कोई प्लान नहीं, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये पूरी टीम बहुत रहा है यहाँ, चाहे प्रभारी डॉक्टर मीणा जी हैं, मधुसूदन जी, चंद्रेश तिवारी जी का बहुत 2 दिन में शानदार काम रहा। मुझे लाने वाले यहाँ डॉक्टर श्री राम जी, इनका बार बार फोन आया कि आना है। यहाँ आकर मुझे लगा कि यहाँ जरूरत है। यहाँ इतने पैरालिसिस के केस देखे, मैं देख के हैरान था कि यहाँ इतने पैरालिसिस के केस कैसे। पर ओवरऑल कैंप का मेरा 2 दिन बहुत अच्छे रहे, काफ़ी केस ठीक हुए, साथ के साथ ठीक रहे। तो सिर्फ इतना सा कि आगे भी इस तरीके की एक्टिविटी यहाँ चलती रहे, क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य की बहुत जरूरत है। मधुसूदन जी, डॉक्टर मधुसूदन जी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने इतना बढ़िया प्लान किया, इतना सिस्टमाइज तरीके से प्रोग्राम संचालित किया। सबका एक टीम वर्क इतना अच्छा रहा कि मुझे लगा नहीं कि मैं बाहर से आया। केस अच्छे हुए, केस तो हर कैंप में होते हैं, पर जितना प्यार और मान सम्मान यहाँ मिला, मैं उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। सिर्फ थोड़ा सा यहाँ लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, क्योंकि मैंने माल न्यूट्रिशन के बहुत केस देखे। सिर्फ विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण हाइट रुक गई, चलना खराब हो गया, पैर खराब हो गया, ये केस यहाँ बहुत है। अवेयरनेस नहीं है, तो थोड़ा सा अवेयरनेस पे भी काम करना पड़ेगा। केस ठीक हो सकते हैं, यहाँ जिन्होंने भी काम किया, मन से काम किया। डॉक्टर गांधी जी अपने 4 सूत्र के जबरदस्त एक्सपर्ट हैं। जितने ने यहाँ आए, क्योंकि यहाँ का प्यार खींच के लाया, मुझे नाम नहीं पता, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा यदि किसी का नाम नहीं लिया, क्योंकि जो लगाव देखा, अरेंजमेंट देखा, इस
हालत में मरीजों का सेवा करने का पुण्य मैं ऑर्गेनाइजर को धन्यवाद दूंगा जो मुझे मौका दिया। आगे भी कभी मौका लगा तो मैं आपके बीच में जरूर आऊँगा। इससे ज़्यादा थैंक यू। मैं शिविर प्रभारी और शिविर संयोजक दोनों से निवेदन करता हूँ, जो चिकित्सक जिनका सम्मान हुआ है उनको शाल ओढ़ा करके एक बार और सम्मानित करें और मोमेंटो करें। डॉक्टर श्रीराम जी तिवारी, वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, सेवानिवृत्त, जालोर। डॉक्टर योगराज जी, जल्दी माला ही आ जाए, ठीक है, कोई बात नहीं, आ रही है, अरे कोई नहीं हम एक बार जो डॉक्टर एक छोटे से निवेदन पे आए हैं उनको आभार देने के लिए मैं मधुसूदन जी से निवेदन। माला गाड़ी बैठेंगे तो फिर सम्मानीय गुरुदेव श्री राम जी साहब, कंद्रेश जी, योगराज जी और सभी ग्रामीण साथियों, हमारे अल्प निवेदन पर श्री राम जी साहब के दिमाग में तो वैसे ही ब्रह्मांड है। पूरे हिंदुस्तान का कोई भी चिकित्सा तंत्र हो, कुछ भी हो, हर चीज की गहरी नॉलेज है इनको। तो ब्रह्मांड क्या चीज है जिससे बाहर कोई चीज ही ना हो, वो ब्रह्मांड है। नीति नीति कहकर बखान होता है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में निश्चित मानिए कोई भी चीज ले लो, विशेषज्ञ नहीं तो उसकी जानकारी तो है और उसको फिट करते हैं श्री राम जी साहब। और इनकी लेखनी, इनके खुद के योग जब व्हाट्सएप ग्रुप पे जब आते हैं तो पढ़, कोई साहित्य और शास्त्र भी नहीं है ये चीजें, तो आकर्षित किया। और हमारे संबंध मात्र व्हाट्सएप ग्रुप के ही हैं। मात्र व्हाट्सएप ग्रुप पे जब कोई चीज अच्छी लगती है तो हमारे दिल में आग सी धधकती है कि आयुर्वेद में ऐसे ऐसे प्रकांड विद्वान भी हैं, तो क्यों ना उनके दर्शन का सौभाग्य लें। और एक छोटा सा प्रयास, इच्छार सूत्र चिकित्सा पद्धति का एक कैंप आया था। और अमूमन देखो 4 सूत्र लगते रहे, हर साल लगते रहे। कुछ दिमाग में विचार आया कि देखो अपन निवेदन तो करें कम से कम। और गुरु का इसलिए शिष्य के ऊपर हमेशा रहता है, और मैंने तो इनको अपना गुरु ही माना है। तो इस वजह से भी गुरुदेव आग्रह है, अभी आपकी मर्जी है। इनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी क्योंकि ओल्ड एज है और इतने व्यस्त रहते हैं कि ये खुद इन्होंने कहा कि देखो गुरु की अगर परमिशन मिले, इनके भी गुरु वो अगर परमिशन देंगे तो निश्चित रूप से मैं आपके प्रोग्राम में आऊँगा। पर शरीर साथ नहीं दे रहा, थोड़ा सा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है। मैं कुछ भी करके साहब एक झलक तो दे दो। तो इन्होंने केवल 1 दिन की परमिशन दी। और फिर जब लोगों को, बीमार लोगों को देखा, जो असहाय लोगों को देखा, जो गरीब लोगों को देखा, कमजोर लोगों को देखा, मात्र 1 दिन के लिए आए थे। हमारे निवेदन पे हमने इनको 1 दिन एक्सटेंड किया कि हम आपके पैरों में पड़ जाएं। पर ये जो लंबी कतारें हैं, लंबी लाइनें हैं, जो लाइलाज बीमारी हैं, जिनके लिए लोग अपना एक गरीब आदिवासी जिसके पास में साहब क्षमताएं नहीं है बेचारों के पास में कुछ भी,
जो एक कुछ लोगों के पास तो वास्तव में किराए का पैसा भी नहीं है, उन लोगों की दिल से सेवा की है। और मैं नहीं समझता कि ये जो कैंप है इसमें कहीं औपचारिकता हुई हो, ये भले ही अब है कि सब लोगों को प्रसन्नता हो, पर हमने भरसक प्रयास किया है, हमारी टीम ने भरसक प्रयास किया है, हमारी गाय चिकित्सा की टीम हो चाहे कोई भी टीम हो, सबने अपनी ओर से 1000% देने का प्रयास किया है, दिल से काम किया है। और हमारी टीम का कोई भी कैंडिडेट प्रचार का मोहताज और नहीं है। कभी हमारी टीम के कैंडिडेट ने अपनी जेब से निकाल के आइडेंटिटी, जो ये होता है कि भाई ये मोबाइल नंबर है और हम, क्योंकि इनके ऊपर तो वैसे ही इनके ऊपर तो वैसे ही भगवती की कृपा है, नॉट ऑफ पेशेंट है। और जिन लोगों ने आयुर्वेद का अध्ययन दिल से किया है, ना तो काम है राज्यम, जिसकी जबान पे आयुर्वेद आ गया, जिसके हृदय में आयुर्वेद आ गया, जिसके दिल में आयुर्वेद आ गया, उसका जीवन स्तर भी सुधरता है, उसकी जीवन पद्धति भी सुधर जाती है साथियों। और इन लोगों ने तो बहुत अच्छे से आयुर्वेद पढ़ा है, और आयुर्वेद पढ़ने के बाद रिटायर होने के बाद में और उससे पहले से भी गुरु का सानिध्य मिला है। गुरु गोरक्षनाथ, जिनके पास तंत्र सिद्धि और सारी चीजें, उनका सानिध्य मिला है। और अभी थोड़े टाइम पहले बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ जिसमें लाखों लोग का नाका निःशुल्क था, लाखों, उस कैंप को भी सब इसमें 100 लोग रखे होंगे। तो जब ऐसी, अब छोटे से कुशलगढ़ में भी आके इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है, बहुत बेहतरीन काम किया है अग्निकर्म का। लोगों को ऐसे, लोगों को जो 10-10 साल से इलाज ले रहे हैं, आराम नहीं पड़ा, उनको मात्र 15 मिनट में वो अपनी जबान से कह के गए, बोल के गए कि हम अब पूरी तरह से ठीक हैं। तो उनकी दुआएं तो निश्चित रूप से आपको लगेंगे ही। हम कुछ बहुत ज़्यादा मैनेज कर नहीं पाए, क्योंकि कोई लंबी होती तो उसको एडजस्ट करके भी चलते। हमारे पास में 1 दिन का समय था, और ये भी कुछ परमात्मा को मंजूर था कि ये भवन भी बड़ी मुश्किल से, और चिरंजीवी रहे हैं हमारे श्रीमान जिला कलेक्टर साहब, जिनकी मेहरबानी से हमें ये भवन मिला, और आप लोगों को हम अपनी ओर से कुछ दे पाए चिकित्सा सुविधा। 3 दिन बाद तो कैंप था, हम अदर जोन में थे कि हम कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हमारे लिए वो भवन भी मना हो गया था, अंबेडकर भवन, आयुर्वेद वाले हैं क्या करेंगे। और हमने प्रेजेंट करके दिया कि आयुर्वेद वाले वो कर सकते हैं कि जिन दुनिया की सारी चिकित्सा पद्धति मिलकर भी कुछ नहीं कर सकती, वो आयुर्वेद वाले कर सकते हैं। और करके बताया है हमने, 1-1 मिनट में हमने वो करके बताया है। 2 इंच लंबाई बढ़ गई है, मात्र 15 मिनट में 2 इंच लंबाई बढ़ गई। कोई भी चिकित्सा विज्ञान आज करके बता देगा तो पाताल तक भी मैं भी अपने आप को जिंदा चिनवाने के लिए तैयार हूं। कोई भी चिकित्सा विज्ञान अगर इस चीज सिद्ध करके बता दे, पैरालाइसिस के पेशेंटों को हमारे योगराज जी ने उस हिसाब से सेट किया है जो 10-10 साल से इलाज कर रहे हैं। हम एक छोटी सी जगह पे पैदा हुए हैं, हमारी आवाज कुशलगढ़ से बाहर नहीं जाती। एक्चुअल अगर देखा जाए वास्तविक रूप में, तो एक भारतीय स्तर के कैंप का नहीं है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कैंप है कि जिसमें 1072 लोगों को, भूख बधिर लोगों को अपनी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई, जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हम अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकते या डॉक्यूमेंट्री नहीं कर सकते, तो इसमें ये नहीं है कि हम लोगों ने काम नहीं किया हो। और अब तो रिकॉर्ड का रिकॉर्ड बनेंगे, क्योंकि ये चीजें नीचे से निकल के आई हैं। अभी तो ये पहला प्रयोग है आयुर्वेद का। होते हैं राष्ट्रीय स्तर के कैंप हमारे, होते हैं आलू के मेले, राजस्थान स्तर के मेले होते हैं, उनमें भी अब एक प्लानिंग करने का प्रारूप तैयार हो जाएगा कि कम से कम बजट में भी और अपन बेहतर कैसे दे पाए। अभी तक जो राष्ट्रीय स्तर के कैंप होते हैं, महज प्रेजेंट लेके जाते हैं हमारे चिकित्सक, और प्रेजेंट लेने के लिए ही जाते हैं। उनमें भी कि गए, खड़े हो गए और हाजिरी दे दो हमारी जैसे तैसे कैसे भी। अब जो एक रूपरेखा बनेगी, ये कुशलगढ़ से चलेगी, एक रूपरेखा ऐसी बनेगी कि ये आगे तक जाएगी कि जो राज्य स्तरीय मेले हैं वो मेला ना बन के एक चिकित्सा के रोग में परिवर्तित हो जाए।
और हमारे विद्वान लोगों की टोली ने, इस अच्छी टीम ने वो साबित करके बताया है। और इस आवाज को निश्चित रूप से हम राजस्थान के मुख्यमंत्री तक, प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे इस चीज को, क्योंकि हम डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे कुछ भी करके। और मैं तो पागल आदमी वैसे ही हूँ, मेरे को जाना पड़ा तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास भी जाऊंगा, नरेंद्र मोदी के पास भी जाऊंगा और इन साक्ष्यों को प्रमाणित कराऊंगा, मैं किसी अधिकारी के सपोर्ट के बिना। क्योंकि अधिकारियों के पास में फाइल दब जाती है और उनके ऊपर इतना कचरा हो जाता है कि वो आगे के हटती नहीं, और साहस नहीं होता अधिकारी में कोई प्रेजेंट करने का किसी चीज का। चापलूसी करने के अलावा आयुर्वेद में कुछ हुआ नहीं है, और आयुर्वेद में इतना मसाला है, जब आयुर्वेद में चापलूसी करना हट जाएगा और अपने आप को हमारे विद्वान प्रेजेंट करने लग जाएंगे, तो ये तो सूरज के ऊपर का बादल का आवरण है। जब बादल का आवरण हट जाएगा तो सूर्य की रोशनी जब जग को प्रकाशित करेगी, आलोकित करेगी, तब जब ये तो हमारे ज्ञान को नष्ट कर दिया गया था। आयुर्वेद तो समृद्धशाली था और यहां से चुरा के ले गए। जब कुछ लोगों ने रिसर्च करके अपने स्तर से उस चीज को तैयार किया, समझा है, हम आयुर्वेद को 10% भी आज भी प्रेजेंट नहीं कर पा रहे। ये जो हमारा ज्ञान है ये अभी भी 10% प्रेजेंट नहीं है, इसकी प्रस्तुति 10% नहीं है अभी 90% ज्ञान। तो उस समय कितना समृद्धशाली साहित्य होगा। उस नालंदा में इन्हीं तो धरोहरों को जलाया गया था जो वर्षों आग ठंडी नहीं पड़ी, इतना साहित्य जला दिया गया है। पुनर्जीवित हुआ है आयुर्वेद, इतना भी नष्ट किया है। ये देवताओं के द्वारा प्रतिस्थापित चीज है, उनके प्रयासों का परिणाम है, उनकी तपस्या का परिणाम है। आपका शिष्टा विमुक्तास्ते देशा वाक्यम असल से वो उस वाक्य कहीं ना कहीं अपने लोगों के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि वो संशय रहते वाक्य रजतमोभ्याम निर्मुक्ता तपो ज्ञान भरेनिये येषां त्रिकालम अमलम ज्ञानमभ्यात् सदा सत्यम वक्ष्यन्ते चे कस्मात् असत्यम निर्दस्तमा। जिस व्यक्ति ने आयुर्वेद का अध्ययन कर लिया, आयुर्वेद का अपने जीवन में उतार लिया, अपनी वाणी में उतार लिया, अच्छी बात बोलने से भी अपने पाप नष्ट होते हैं। और हर चीज को आयुर्वेद ने केवल चिकित्सा पे ही फोकस नहीं किया है। आयुर्वेद की जो एक परिभाषा है छोटी सी, उसके ऊपर आत्मसात तो करें। सम दोषा समग्निष्ठ सम धातु मल क्रिय, ये हो गया शारीरिक। और प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन केवल 5 मिनट और थोड़ा सा जाएंगे, ऊपर देख लेंगे। आत्मा इंद्रिय और मन जब प्रसन्न होगा वही व्यक्ति स्वस्थ है। आज स्ट्रेस की समस्या के ऊपर भी आयुर्वेद, योग और प्राणायाम चल रहे हैं, कितने प्रकल्प चल रहे हैं इस चीज में। और आयुर्वेद ने सबको डॉक्टर बनाया है। या भी क्रिया भी जायन्ते शरीरे धातु में समा, जिस किसी भी क्रिया के द्वारा शरीर के धातुओं को साम्य अवस्था में लाया जाए, सा चिकित्सा, वो तो हो गई चिकित्सा, विकारा नाम दोषों की चिकित्सा हो गई। और इसको जो करने वाला आदमी है वो डॉक्टर है। या भी क्रिया भी जायन्ते शरीर धातु समा सा चिकित्सा विकारा नाम कर्म तद विषया स्मृता, जो ये काम कराता है वो डॉक्टर है। तो हमने हिंदुस्तान के हर नागरिक को डॉक्टर बना दिया, चाहे वो योग और प्राणायाम से स्वास्थ्य लाभ दे या किसी भी तरीके से लाभ दे, उस आदमी को भी हमने डॉक्टर बनाया। ये परिभाषा आयुर्वेद की सिद्धि करके दिखाई है। मैं आपके सम्मान में, क्योंकि बहुत कुछ लोग भी इंतजार कर रहे हैं, इन्हीं शब्दों के साथ आपके श्री चरणों में और मैं नतमस्तक होता हूँ। और हम लोग आपकी व्यवस्था कुछ कर नहीं पाए, इस चीजों को आप नजरअंदाज करके हमारे ऊपर इसी तरह से आशीर्वाद बनाए रखें। और हमारे आग्रह पर एक बार पुण्य कुशलगढ़ पधारें, हमारी जो कमियां रही हैं उनका सुधार करेंगे। जय हिंद, जय भारत।